मनुष्य अनेक तरीकों से दुख से बचने और सुख पाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वह ईश्वर की ओर नहीं मुड़ता, उसकी खोज व्यर्थ रहती है, क्योंकि सच्चा और स्थायी सुख केवल परम स्रोत से प्राप्त होता है। परमहंस योगानंद जी ने अक्सर यह समझाया कि दुख आत्मा के लिए एक चेतावनी की घंटी के समान है, जो उसे ईश्वर की शरण में जाने का आह्वान करती है। उन्होंने सिखाया कि पीड़ा और कठिनाइयां सांसारिक सुखों के भ्रम को दूर करती हैं और भौतिक अस्तित्व के अस्थायित्व को प्रकट करती हैं। उनके शब्दों में, दुख आपको याद दिलाने आता है कि यह संसार आपका सच्चा घर नहीं है। आपकी आत्मा ईश्वर के शाश्वत आनंद और शांति के लिए तरसती है। जब मानव प्रयास दुख को दूर करने में असफल हो जाते हैं, तो आत्मा एक उच्च शक्ति की ओर रुख करती है और यहीं से आध्यात्मिक जागृति का द्वार खुलता है। दुख से संवेदनशीलता और आत्मान्वेषण। दुख हृदय में एक अद्वितीय संवेदनशीलता उत्पन्न करता है, जिससे यह दिव्य सत्य को ग्रहण करने के लिए अधिक तैयार हो जाता है। योगानंद जी ने जोर देकर कहा कि यह निराशा के क्षणों में ही लोग अक्सर अंतर्मुखी हो जाते हैं, जीवन के उद्देश्य पर प्रश्न करते हैं और ध्यान, प्रार्थना या भक्ति में सांत्वना खोजते हैं। उन्होंने समझाया, जब आप सभी बाहरी उपायों को समाप्त कर लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके दुख का एकमात्र इलाज आत्मा के शाश्वत आनंद में है। अहंकार का नाश और आत्मा की शक्ति का प्रकट होना। योगानंद जी ने यह भी कहा कि दुख अहंकार को नष्ट करता है और नम्रता और समर्पण को प्रोत्साहित करता है। जब कोई व्यक्ति जीवन की चुनौतियों के सामने असहाय महसूस करता है, तो वह ईश्वर की ओर मुड़ता है और एक उच्च शक्ति पर अपनी निर्भरता स्वीकार करता है। उन्होंने कहा, परीक्षाएं अहंकार को नष्ट करने के लिए आती हैं, ताकि आत्मा अपनी दिव्य शक्ति प्रकट कर सके। सांसारिक मोह से विमुक्ति। गुरु जी ने अपने शिष्यों को सिखाया कि पीड़ा को एक ईश्वरीय संकेत के रूप में देखें, जो उन्हें उनके सच्चे उद्देश्य, ईश्वर के साथ एकत्व की ओर वापस मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा, ईश्वर अपने बच्चों को अपने पास लाने और भौतिकवाद की नींद से जगाने के लिए दुख का उपयोग करते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाकर साधक दुख को एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल सकता है। दुख को विकास का अवसर माने। परमहंस योगानंद जी ने समझाया कि दुख दंड नहीं है, बल्कि एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। उन्होंने हमें पीड़ा और प्रतिकूलता के आवरण से परे देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सिखाया कि कठिनाइयां दिव्य उपकरण हैं, जो आत्मा को शुद्ध करने और छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए होती हैं। योगानंद जी के अनुसार, जीवन एक विद्यालय है और दुख एक शिक्षक के रूप में उच्च सत्य को प्रकट करता है। उनके शब्दों में, परीक्षाएं आपको कुचलने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस व्यक्ति के रूप में ढालने के लिए होती हैं, जिसे ईश्वर ने आपको बनने का इरादा किया था। कर्म, स्वतंत्र इच्छा और दुख से मुक्ति। उन्होंने कर्म के नियमों पर प्रकाश डालते हुए यह सिखाया कि अतीत के कर्मों के कारण वर्तमान में दुख हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि सही कर्म और आत्मानुशासन के माध्यम से हम इसे पार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हर विपत्ति को अपने चरित्र को सुधारने और परिस्थितियों से ऊपर उठने के अवसर में बदला जा सकता है। गुरुजी ने यह भी समझाया कि दुख अक्सर आत्मा का अपने कर्म ऋणों को संतुलित करने या अपनी दृढ़ता को मजबूत करने का तरीका होता है। विश्वास और भक्ति की भूमिका। गुरुजी ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि ईश्वर पर विश्वास और अटूट भक्ति जीवन के तूफानों का सामना करने की कुंजी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ईश्वर की कृपा हमेशा मौजूद रहती है, यहाँ तक कि दुख के क्षणों में भी। उनके अनुसार, दुख हमें ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने का आह्वान करता है। उन्होंने कहा, जब आप विश्वास और आनंद के साथ परीक्षाओं का सामना करते हैं, तो आप अपने जीवन में ईश्वर की ज्योति को प्रवाहित होने के लिए द्वार खोलते हैं। दुख से अनंत आनंद की ओर।
योगानंद जी ने दुख को अनंत आनंद की ओर ले जाने वाले मार्ग के रूप में देखा। उन्होंने कहा, दुख आपको इस संसार की अस्थायित्व का पाठ पढ़ाता है और आत्मा के शाश्वत आनंद की ओर प्रेरित करता है। आत्मा बार बार की परीक्षाओं के माध्यम से भौतिक आसक्तियों से विमुक्त होना सीखती है और ईश्वर में मिलने वाली स्थायी शांति के लिए तरसती है। दुख पर आत्मा की विजय। गुरुजी ने अक्सर यह बताया कि दुख का अंतिम उद्देश्य आत्मा को उसके भ्रम से मुक्त कर उसकी शाश्वत आनंद की पहचान की ओर ले जाना है। उन्होंने समझाया कि दुख भ्रांतियों और आसक्तियों को दूर करता है, जिससे व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाने के लिए बाध्य होता है। उन्होंने कहा, दुख हमें ईश्वर को खोजने के लिए मजबूर करता है, जो अकेले ही स्थायी शांति और सुख प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार योगानंद जी के अनुसार दुख ईश्वर की ओर लौटने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो आत्मा की शाश्वत शांति और आनंद की आवश्यकता को उजागर करता है। यह एहसास पराजय नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अवसर का क्षण है, जो साधक के परम स्रोत की ओर वापसी की शुरुआत का प्रतीक है।